हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला एसएसजीडी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले विटामिन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मैं सारे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि अभी का एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, अभी तक तो जो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जा रहा है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें और सारे क्वेश्चन रट लेना है, क्योंकि रट लेंगे तो आपको 10 से 20 नंबर पक्का हो जाएगा और वर्दी लेने में सहायता भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बस 8 वीडियो है दोस्तों आपके डिमांड पे। ठीक है, ये तो सीरीज़ वाइज चल रहा हूँ, जैसे कि आपका टॉपिक्स वाइज अलग अलग आपका जीके जीएस में जो भी अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सारा अलग अलग टाइप से लेके आ रहा हूँ। तो ये आपका 8th वीडियो है और विटामिन से संबंधित वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर बता दें। ठीक है, और लाइक करना मत भूलना दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फोलिक अम्ल और थायमिन, साइनोकोबालमिन और एसिटिक अम्ल। आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आंसर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, द साइनोकोबालमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया वो राइट है, बिल्कुल सही उनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आंसर की पे चलते हैं। तो आंसर की है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इन्हें वसा विलय विटामिन और जल विलय विटामिन में वर्गीकृत किया जा सकता है। वसा विलय विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के यकृत और वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। जल विलय विटामिन विटामिन बी और सी होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पर्णपाती रक्तता का खतरा होता है? 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B12। जिन्होंने भी आंसर दिया राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर की पे चलते हैं। तो आंसर की है इस तरीके से कि एक चिकित्सा स्थिति जिसमें शरीर में स्वस्थ आरबीसी की कमी होती है उसे पर्णपाती रक्तता कहा जाता है। यह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। पर्णपाती रक्तता का एक बहुत ही दुर्लभ और घातक बीमारी है, याद रखना है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है, पर्णपाती रक्तता एक प्रकार का रक्तता है जिसमें अतिरिक्त कारक की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन D, B, C, A। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको देना है दोस्तों करीब 10 सेकंड के अंदर। आप देखते हैं कितने कैंडिडेट राइट आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। जिन्होंने भी आंसर दिया विटामिन सी वो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एसएससी के जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। तो कुछ विटामिन सी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी जीवित जीवों में पाया जाने वाला एक पानी में घुलनशील यौगिक है। पॉइंट 2 की बात करें, हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और दवा और खाद्य उद्योग में कई सामग्रियों की तैयारी के लिए एक अभिक्रम के रूप में भी कार्य करता है। विटामिन सी से जिसे एक कार्बोनिक अम्ल भी कहा जाता है, कई बहुकोशिकीय जीवों में विशेष रूप से मनुष्यों में एक आवश्यक पोषक तत्व है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये। तो ये की पॉइंट्स जो भी बताता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखते चलना है। तो ये आपका डिमांड पे था दोस्तों। ये 8th वीडियो है दोस्तों, इससे पहले 7th वीडियो तक ऑलरेडी बना चुका हूँ। उन सभी वीडियो को मिस मत करना, आपको उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बताएं कि किस तरीके से आपका टॉपिक वाइज लग रहा है, तब जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस विटामिन का बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो विटामिन ई राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी विटामिन ई आंसर दिया है वो राइट है। तो की पॉइंट्स की बात करते हैं, विटामिन वे यौगिक है जो हमारे शरीर की चयापचय ठीक है गतिविधियों के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में आवश्यक है। आपको याद रखना है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं बल्कि हमारे शरीर की ऊर्जा उपज अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन शब्द कैसिमीर फ्लंक द्वारा गढ़ा गया था। विलयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से युक्त होता है?
आपको 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 8 है, ऑप्शन नंबर 2 10 है, ऑप्शन नंबर 3 12 है, ऑप्शन नंबर 4 6 है। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, आपको 10 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों क्वालिटी कैसा लग रहा है आपको, कंटेंट कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 8 है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 8 आंसर दिया है वो राइट है, बिल्कुल सही है। की पॉइंट्स की बात करते हैं, विटामिन बी विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन का एक वर्ग है। विटामिन बी कई अलग अलग प्रकार के विटामिनों को संदर्भित करता है जो एक साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के रूप में जाना जाता है। और आमतौर पर ठीक है इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी विटामिनों से युक्त होता है। आपके पास पॉइंट है थियामिन, विटामिन बी 1, ठीक है, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2 नियासिन, विटामिन बी 3 पैथोथेनिक एसिड, ठीक है, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6 बायोटिन, विटामिन बी 7। तो इस तरीके से आपका की पॉइंट याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको 10 सेकंड मिलेगा आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, विटामिन डी। जिन्होंने भी आंसर दिया है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। सही उत्तर विटामिन डी है, आपको पता लगेगा। की पॉइंट्स की बात करें तो विटामिन डी गुर्दे द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। यकृत और गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं जिसे कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। यह मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह मजबूत हड्डियों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो देखते हैं कितने कैंडिडेट राइट आंसर देते हैं 10 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी। जिन्होंने विटामिन बी आंसर दिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब की पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से है। वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वे वसा ग्लोब्यूल्स द्वारा अवशोषित होते हैं जो छोटी आंतों से माध्यम से और शरीर के भीतर सामान्य रक्त परिसंचरण में यात्रा करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन के विपरीत वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में तब जमा हो जाते हैं जब वे उपयोग में नहीं होते हैं। विटामिन ए, डी और ई के वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है कौन सा रोग होता है। दोस्तों पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन है, रक्त का थक्का, देर से जमना, ठीक है, प्रजनन के साथ हस्तक्षेप, रात का अंधापन, ठीक है, स्कर्वी सिताद। तो आपको आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रक्त का थक्का, देरी से जमना। तो अगर दोस्तों विटामिन के की कमी है आप में तो रक्त का जो खून का थक्का होता है देरी से जमता है, ठीक है, और ब्लड रुकता नहीं है। तो चलिए की पॉइंट की बात कर लेते हैं। की पॉइंट से हमारे शरीर में विटामिन के की कमी का रक्त का थक्का बनने में देरी होती है दोस्तों। यह रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई अन्य विटामिनों के विपरीत विटामिन के का आहार पूरक के रूप में भी उपयोग नहीं किया जाता है। विटामिन के वास्तव में यौगिक का एक समूह है। तो दोस्तों याद रखना है दोस्तों, ये आपको की पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स करा रहा हूँ जो याद रखना है। उस क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो आप आसानी से इसका ऑप्शन देखते ही आप आंसर देने वाले, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में आपको इसी के रिलेटेड था। तो यहाँ पे पूछा गया थक्का बनने में मदद करता है। तो ठीक की पॉइंट्स जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो आराम से आंसर दे सकते हैं इसका। तो आपका ऑप्शन वाइज आप आंसर दे देना है दोस्तों। देखते हैं कितने कैंडिडेट आंसर देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के। तो अगर आपने विटामिन के आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% सही है। तो विटामिन कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में प्रक्रिया में मदद करता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है जिसे रेटिनॉल के रूप में भी जाना जाता है। यह रात में दिखाई देने की क्षमता और आंखों की रोशनी को सुधार करने में मदद करता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील विटामिन है जो कोशिका के चयापचय में मदद करता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है जो
शरीर की प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, सारा, क्योंकि विटामिन के की रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जानना जरूरी है विटामिन के क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन मौजूद है, किस में मौजूद है दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन उसमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 अदरक, ऑप्शन नंबर 2 गाजर, ऑप्शन नंबर 3 प्याज, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसा कंटेंट लग रहा है आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अदरक। अदरक में बीटा कैरोटीन मौजूद होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल के साथ आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो प्रमुख बिंदु बात करें, सभी कैरोटीन की तरह बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के कारण मुक्त रेडिकल्स द्वारा नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तो मुक्त कट्टरपंथी छत अंततः कई चिरकालिक विकारों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि कैसे आहार में एक एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने से व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है दोस्तों। हृदय रोग और कैंसर का खतरा कम होता है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।